अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं पैनल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और साइड पॉकेट भी लगाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो। ये मिडिल पैनल है, इनकी लंबाई मैंने 28 इंच और चौड़ाई 9.5 इंच ली है। फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए है ये। इसको आप फोल्ड कर लें इस तरह से। अब जो साइड पे मैंने पैनल डालने हैं उसके लिए मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। शोल्डर के लिए मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है। चेस्ट के लिए मैं 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और वेस्ट का जो निशान है वो मैंने 8 इंच पे लगाया है। अब वेस्ट के निशान से नीचे दामन तक इस तरह से तिरछी लाइन हमने लगा लेनी है। इस मेथड को फॉलो करते हुए आप ये डिज़ाइन हर साइज़ में बना सकती हैं। बस मेजरमेंट आपने अपने हिसाब से लेनी है। जिस तरह से अब हमने इसकी मार्किंग की है उसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से मैं 2 इंच तक हल्की सी गुलाई करूँगी इसकी। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 2 इंच ली है। ये मैंने बैक नेक की कटिंग की है। यहाँ से अब मैं 12 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैं पॉकेट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। 12 इंच से आगे एक निशान हमने 17 इंच पे लगा लेना है। यहाँ पे 5 इंच तक हमने ओपन रखना है और बाकी जो है वो हमने स्टिच कर लेना है दोनों साइडों से। अब मैं पैनल अटैच करूँगी। जहाँ तक हमने मार्क लगाया था यानी कि 12 इंच तक जो हमने मार्क लगाया था वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। एंड पे आप सिलाई को पक्का कर लें। इससे आगे हमने 5 इंच तक जो है वो ओपन छोड़ देना है। ये मैंने उतना ही ओपन रखा है जितना आसानी से हाथ पॉकेट के अंदर चला जाए। ये देखें, जो दूसरा मार्क हमने लगाया, अब यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से शर्ट की ये एक साइड पे पैनल मैंने अटैच किया है, इसी तरह से शर्ट की दूसरी साइड पर भी हमने पैनल अटैच कर लेना है। ये देखें, मैंने पैनल अटैच कर लिए हैं और पॉकेट के लिए 5 इंच तक जगह मैंने छोड़ दी है। ये मैंने दोनों साइडों पर छोड़ी है क्योंकि मैंने दोनों साइडों पर पॉकेट लगानी है। यहाँ पे अब मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैंने 5 इंच ओपन छोड़ा था पॉकेट के लिए, तो इसमें 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब इस पर हाफ हार्ट की शेप हमने ड्रॉ कर लेनी है और इसी शेप में हमने इसको कट कर लेना है। अगर आपको पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहती हैं तो बड़ी भी बना सकती हैं। ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई इसकी 6 इंच है। जो पैटर्न हमने कट किया था इसको हम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख के इसी शेप में फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये देखें, पॉकेट हमारी कट हो गई है। अब इसको हम शर्ट पे अटैच करेंगे। शर्ट की एक साइड पे मैंने पॉकेट लगा ली है। अब शर्ट की दूसरी साइड पर मैं आपको पॉकेट लगा के दिखाऊंगी किस तरह से अटैच करनी है। ठीक है, शर्ट को इस तरह से उल्टा कर लें। जो सिलाई का मार्जिन है उसको दोनों साइडों पर करके प्रेस कर लें ताकि उसकी क्रीज बन जाए। ये देखें, इस तरह मैंने दोनों साइडों पर जो मार्जिन था उसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। पॉकेट की जो सीधी साइड है वो शर्ट की तरफ रखनी है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर रखनी है। इस तरह से हमने जहाँ पे सिलाई ये देखें ख़त्म हो रही है वहाँ से हाफ इंच ऊपर से हमने पॉकेट को लगाना स्टार्ट करना है। इसी तरह से हमने पॉकेट का जो दूसरा पार्ट है वो भी अटैच करना है। इसकी भी हमने सीधी साइड नीचे रखनी है
और जो उल्टी साइड है वो ऊपर वाली तरफ रखनी है, और जो जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर से हमने लगाना स्टार्ट करना है। अब चलते हैं मशीन की तरफ और पॉकेट को शर्ट के साथ अटैच करते हैं। ये देखिए शर्ट को मैंने उल्टा रखा हुआ है। पॉकेट की जो सीधी साइड है वो नीचे रखनी है और उल्टी साइड ऊपर, और सिलाई से हमने जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर से ये देखिए पॉकेट को लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए पॉकेट की एक साइड मैंने अटैच कर ली है। इसी तरीके से अब हमने पॉकेट की दूसरी साइड अटैच कर लेनी है। ये पॉकेट की सीधी साइड है, इसको मैं नीचे शर्ट वाली साइड पे रखूँगी और उल्टी साइड को ऊपर। जहाँ पे ये देखें सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर से इसको भी मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ये देखें पॉकेट के जो दोनों पार्ट हैं वो हमने अटैच कर लिए हैं। अब जो पॉकेट की बाहर वाली सिलाई है वो हमने लगानी है। पॉकेट के दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर रख के बाहर वाले अब किनारे किनारे पर इसके सिलाई लगा लें। ये देखें पॉकेट हमारी अटैच हो गई है शर्ट पे। आप चाहें तो इस तरह से सिंपल भी रख सकती हैं, मगर मैं इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। इसके लिए ये मैंने देखे स्टिक पेपर को फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। इसकी चौड़ाई 1 इंच और लंबाई इसकी 6 इंच है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको चारों साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लें। पॉकेट को हमने इस तरह से बाहर वाली साइड पे ही रखना है, ये ना हो कि स्ट्रिप के साथ वो भी नीचे अटैच हो जाए। जहाँ पे सिलाई ख़त्म हो रही है बिल्कुल वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। इससे 1/2 इंच ऊपर से हमने इस स्ट्रिप को लगाना स्टार्ट करना है। स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने चारों साइड पे इसके सिलाई लगा लेनी है। ये मेरे पास एक फ्लावर वाली लेस है जो इस पट्टी के ऊपर मैं स्टिच करूँगी। ये देखें लेस मैंने अटैच कर ली है। अभी इसी तरीके से मैं दूसरी पॉकेट पर भी ये लेस अटैच कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं दोनों साइडों पर मैंने लेस लगा ली है। अब सिंपल हमने बैक साइड इसकी अटैच करनी है। बैक साइड की जो पैनल हैं वो मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं और इसकी स्लीव अटैच करनी है।
स्लीव की लंबाई मैंने 14 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 8 इंच ली है। ये मैंने थोड़ी ज़्यादा खुली रखी है क्योंकि इसमें मैंने चुन्नट्स डालनी है। यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस साइड पे मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ऊपर तक इस तरह से सीधी लाइन लगा लें। अब स्लीव की दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है और सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है और नीचे वाली साइड 4.5 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन लगा लें। स्लीव को इस तरह से खोल लें। सेंटर में जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमने इस तरह से ये मैं चौड़ा वाला इलास्टिक अटैच करूँगी। आप चाहें तो जो बारीक इलास्टिक है जिसको थ्रेड इलास्टिक भी बोलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, मगर मैं यहाँ पे ये चौड़ा वाला इलास्टिक अटैच कर रही हूँ। सिलाई लगाते वक्त इलास्टिक को आपने खींच के रखना है, इसी से इसमें चुन्नट्स आ जाएंगी। इलास्टिक के दोनों साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लें और फिर एक इसके सेंटर में लगा लें। अब इसकी दोनों साइड पर मैं स्ट्रिप अटैच करूँगी। इसके लिए ये मैंने कपड़े की बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई तकरीबन 17 इंच है। इसको दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड करके इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक डोरी भी यूज़ कर सकती हैं, मगर मैं थोड़ी सी ये चौड़ी स्ट्रिप बनाऊँगी। डोरी को अब मैं सीधा करके प्रेस कर लूँगी। ये देखें 2 स्ट्रिप मैंने बना ली हैं। अब इनको मैं स्लीव पर अटैच करूँगी। इलास्टिक के बिल्कुल किनारे पर जहाँ पे इलास्टिक ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे हमने ये स्ट्रिप अटैच करनी है। दोनों साइडों पर हमने इसी तरह से अटैच कर लेनी है ये स्ट्रिप। ये देखें दोनों साइडों पर मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली हैं। अब स्लीव की फ्रंट साइड पर मैं बिल्कुल बारीक फोल्ड करके इस पे लेस लगाऊंगी और इसको शर्ट के साथ मैं अटैच कर दूंगी। स्लीव डिज़ाइन हमारा रेडी है। स्लीव को अब मैं शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। इसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है शर्ट की फाइनल लुक। लेस के सेंटर में मैंने सितारे लगा दिए हैं और नीचे मैंने टसल लगा दिए हैं दोनों साइडों पर। नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है। इन स्ट्रिप्स को आप खोल के यहाँ से स्लीव को तंग भी कर सकती हैं और खुला करना चाहें तो खुला भी कर सकती हैं। पहनी हुई ये बहुत ही प्यारी लुक देती हैं।